नमस्कार आदाब दोस्तों, मैं हूं फराज चौधरी। आप देख रहे हैं इंडिया फायर न्यूज़। किसान आंदोलन का 46वां दिन है आज, 46वां दिन है आज किसान आंदोलन का। और आज एक और ब्रेकिंग न्यूज़ आई है जब हरियाणा सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किसान आंदोलन में किसानों पर दोबारा से आंसू गैस के बम छुड़वाए हैं, आंसू गैस के गोले दागे हैं, पानी की बौछार की गई है इस कड़ाके की ठंड में किसानों के ऊपर। मैं आपको पूरी खबर बता रहा हूँ, आपकी स्क्रीन पर खबर है, एनडीटीवी में खबर छपी है, हेडलाइंस आप देख सकते हैं। चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर की महापंचायत से पहले पुलिस और किसानों में भिड़ंत, पानी की बौछार और आंसू गैस के गोले दागे। ये खबर जो है ये हरियाणा से करनाल ज़िले से आई है, जहां पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की महापंचायत होनी थी, किसानों से उनकी बातचीत होनी थी। आप यहां पर मजाक देखिएगा, किसानों से उनकी बातचीत होनी, सम्मेलन होना था और उसी सम्मेलन से पहले किसानों पर पुलिस द्वारा आंसू गैस के गोले दागे गए और फिर पानी से उनके ऊपर हमला किया गया। मैं आपको पूरी खबर पढ़ के सुनाऊंगा अंदर तक की, ध्यान से सुनिएगा। खबर की शुरुआत होती है करनाल ज़िले से। हरियाणा के करनाल ज़िले के कैमरा गाँव में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किसान महापंचायत रैली बुलाई गई थी। इस रैली में राज्य के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर किसानों को संबोधित करने वाले थे, लेकिन उनका विरोध करने के लिए वहां हज़ारों किसान इकट्ठा हो गए। आपको पता होगा कि ये जो किसान आंदोलन है, जो इसको अब रेवोल्यूशनरी आंदोलन कहा जा रहा है, इस आंदोलन की शुरुआत जो हुई थी वो पंजाब और हरियाणा राज्य से हुई थी। यहीं से ही किसानों ने अपना जो दिल्ली की तरफ कूच की शुरुआत की थी और आज आप देख सकते हैं यह आंदोलन कहाँ पहुँच चुका है। और इसी राज्य के, हरियाणा राज्य में मनोहर लाल खट्टर साहब जो मुख्यमंत्री हैं, वहाँ से खबर आती है कि उन्हीं किसानों के ऊपर, जिन किसानों से वो बातचीत के लिए जा रहे थे, सम्मेलन करने के लिए जा रहे थे, उन्हीं किसानों के ऊपर उन्होंने हमला भी करवा दिया। आगे सुनिए। कोशिश ये थी, पुलिस ने पहले उन्हें तितर बितर कर दिया, फिर कोशिश ये थी कि लेकिन किसान नहीं माने। पुलिस ने उग्र किसानों पर ठंडे पानी की बौछार की और आंसू गैस के गोले दागे। इससे वहाँ स्थिति तनावपूर्ण हो गई है। आप ठंड का हाल देख सकते हैं, कितनी ज़्यादा ठंड पड़ रही है। पूरे देश में बर्फ़बारी हो रही है पहाड़ी इलाकों में। और अब जो राज्य का हाल है, दिल्ली का हाल भी आप देख सकते हैं, पिछले दिनों में कितनी बारिश हुई है, जिसकी वजह से जो तापमान है वो उसमें बहुत तेज़ी से गिरावट आई है। और ऐसी कड़कड़ाती ठंड में ठंडे पानी की बौछार, कोई आप पर अगर एक बूंद पानी भी डाल दे तो आप कैसे मचल जाते हैं। वहाँ किसानों के ऊपर उसी ठंडे पानी से उनके ऊपर बौछार की जा रही है। और उसके बाद बात यहाँ ख़त्म नहीं होती है, आंसू गैस के गोले भी दागे जाते हैं। फिर उसके बाद सैकड़ों किसान आसपास के इलाकों से वहाँ जमा हो जाते हैं। पुलिस से झड़प के बाद ये सभी किसान फिलहाल गाँव और खेत खलिहानों की ओर चले गए हैं। भारी संख्या में पुलिस बल की वहाँ तैनाती कर दी गई है, क्योंकि मुख्यमंत्री साहब वहाँ आ रहे थे, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर साहब आ रहे थे किसानों से बातचीत करने के लिए, किसान सम्मेलन के लिए आ रहे थे। मगर क्या कर दिया उन्होंने, क्या कर दिया? जिन किसानों से बातचीत करनी थी उन्हीं किसानों के ऊपर उन्होंने हमला भी करवा दिया। कितनी ज़्यादा हिपोक्रेसी वाली बात है ये। इसके बाद आप और सुनिए। जब सीएम मनोहर लाल खट्टर को लेकर एक दूसरे के सामने आ गए किसान और हरियाणा का एक पूरा गाँव। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला है जिन्होंने इस पूरी जानकारी दी अपने ट्विटर हैंडल पर। सीएम खट्टर पर उन्होंने निशाना साधा है। उन्होंने ट्वीट कर कहा, माननीय मनोहर लाल जी, करनाल के कैमला गांव में किसान महापंचायत का ढोंग बंद कीजिए। अन्नदाताओं की संवेदनाओं एवं भावनाओं से खिलवाड़ करके कानून व्यवस्था बिगाड़ने की साजिश बंद कर दीजिए। संवाद ही करना है तो पिछले 46 दिनों से सीमाओं पर धरना दे रहे अन्नदाता से कीजिए। यहाँ देखिए, पहली बात तो संवाद करने की बात ही नहीं होती है जब आपने सीधे उन पर हमला करवा दिया है पानी से और आंसू गैस के गोले से। आपको हाल ही में मैंने पहले भी खबर बताई थी, जब मनोहर लाल खट्टर का काफिला जा रहा था हरियाणा से और वहाँ किसानों ने उनके काफिले को घेर लिया था, काले झंडे दिखाए थे, आंदोलन की जो आग थी वो वहाँ पहुँच गई थी मनोहर लाल खट्टर तक। उसके बाद क्या किया था मुख्यमंत्री साहब ने? उन्होंने लगभग 10 से ऊपर किसानों के ऊपर अटेम्प्ट टू मर्डर का मुकदमा दर्ज करवा दिया था। अटेम्प्ट टू मर्डर का मुकदमा किसानों के ऊपर दर्ज करवाया था मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर साहब ने। और अब एक और इन्होंने ऐसी ही खबर हम सबको दे दी है, जहां किसानों के ऊपर आंदोलन कर रहे 46 दिन से किसानों के ऊपर इन्होंने पानी से और आंसू गैस के गोले से हमले करवाए हैं। आप और सुनिए। बीजेपी शासित हरियाणा में पिछले साल नवंबर में तब सुर्खियां बटोरी थी जब उसने पंजाब से दिल्ली आ रहे किसानों को रास्ते से रोकने का फैसला किया था।
पंजाब से जो सबसे पहले शुरुआत हुई थी आंदोलन की, किसानों ने दिल्ली की तरफ कूच करने का फैसला किया था, तब हरियाणा सरकार ने किसानों को बीच में ही रोकने का पूरा इंतजाम कर रखा था। सड़कें खोद दी गई थी, भारी बैरिकेडिंग लगाई गई थी, भारी बल तैनाती की गई थी, वहां पर बड़े बड़े ट्रक्स को लगाया गया था, मगर किसान पूरी हिम्मत के साथ आए थे। और आप देख ही सकते हैं हरियाणा पार करके दिल्ली को किस तरीके से आज 46 दिन से किसानों ने घेर रखा है। फिर माफ कीजिए, तब भी कुछ दिनों तक किसानों के साथ पुलिस की झड़प, बैरिकेड्स तोड़ने, किसानों पर आंसू गैस और पानी की बौछार की रिपोर्ट और वीडियो हम सब के सामने आती रही थी। अब बात यह है, देखिए कि सबसे पहले तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर साहब, ये वही हमारे एक बहुत जाने माने नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी से एक पूरा राज्य की कमान इनके हाथों में है। इन्होंने ये बयान दिया था कि ये जो किसान आंदोलन चल रहा है, आपको याद होगा, इसमें एक भी हरियाणा का किसान नहीं है, ये सब पंजाब के किसान हैं जो आज दिल्ली में आकर हंगामा कर रहे हैं। हालांकि उसके बाद हुआ क्या था, जब मीडिया वहाँ पर पहुँची, सोशल मीडिया वहाँ पर पहुँची, तो उन्होंने सारा दूध का दूध पानी का पानी कर दिया, जब हरियाणा के किसानों ने खुद ही कह दिया था कि मनोहर लाल खट्टर को अपने ही राज्य के किसानों का कुछ अता पता नहीं है। आज मनोहर लाल खट्टर साहब, ये वक्त आ गया है कि जिनकी वजह से आप अपने घर में अपने परिवार के साथ बैठकर रोटियां खाते हैं, अन्न खाते हैं, और फिर आपको जो शक्ति मिलती है, ऊर्जा मिलती है, उसके बाद आप अपना काम कर पाते हैं, उन्हीं अन्न देने वालों को, अन्नदाताओं को आज आपने उनके ऊपर हमला करवा दिया है। आपने उनके ऊपर ठंडे पानी की बौछार करा दी है, आपने उनके ऊपर आंसू गैस के गोले दगवा दिए हैं। आपको ये खबर कैसी लगी, आप मुझे कमेंट करके बताइए। आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल इंडिया फायर न्यूज़ को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन दबाइए ताकि आपको आगे की सारी अपडेट्स मिलती रहें। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।